नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो ग्रुप सी जैसे लेखपाल, वीडियो आदि वैकेंसी के फॉर्म को अगर आपको भरना है तो आपको सबसे पहले पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, अन्यथा आप ग्रुप सी के एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी के सारे एग्ज़ाम ग्रुप सी के। तो हम आज आप लोग को जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे पेट सिलेबस में जो आप लोग के दिया हुआ है। तो पेट में देखिएगा सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता का जो हमारा पहला टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी देश, और जो दूसरा टॉपिक है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के पड़ोसी देश में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पड़ोसी देश हैं हमारे भारत की सीमा से अपनी सीमा को कितना साझा करते हैं और उनकी सीमा की कितनी लंबाई है, और वे कितने देश हैं जो हमारे भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, या फिर वे थल सीमा से अपनी सीमा को साझा करते हैं, या फिर जल सीमा से, या फिर थल जल दोनों से। ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा टॉपिक भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे हम भारत के राज्य और उनकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। और जो अगला टॉपिक है देखिएगा देश, उनकी राजधानी और मुद्रा, ये हम कवर करेंगे। और भारत के पर्यटन स्थल भी आप लोग के सिलेबस में है। और जनरल अवेयरनेस के आपके जो अगला टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। तो भारतीय कला एवं संस्कृति में हम बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला ये सब देखेंगे। और संस्कृति की बात करते हैं तो किस राज्य की कौन सा धर्म है, वहाँ की कल्चर क्या है, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति में। अब देखेंगे भारत के अनुसंधान संगठन। यह टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस का है। तो फिर देखिएगा अगला जो टॉपिक है भारतीय संसद में राज्यसभा और लोकसभा, और उसी में दिया हुआ है विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो ये यहाँ पर आपको देखिएगा इतने टॉपिक आपके इस पेज में है 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 टॉपिक इस पेज पे, और बाकी अगले पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भारत एवं विश्व के खेल, यह भी टॉपिक आपके जनरल अवेयरनेस में कवर कराया जाएगा। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम या में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है यहीं पर है, यही सब है। तो देखिएगा प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, उनके पुरस्कार एवं विजेता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो हम यहाँ पर देखेंगे टोटल 13 टॉपिक हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो बिना देर किए हुए हम देखते हैं जो पहला टॉपिक हम लोग का है भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ पे देखिएगा भारत के पड़ोसी देश को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की स्थिति में हम देखेंगे कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। किसके दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। सातवां है देश, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भारत से। तो अब देखिएगा भारत की जो थल सीमा की टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यह है थल सीमा। थल सीमा हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिएगा फिर से थल सीमा, इसकी लंबाई 15,200। तो हम देखते हैं थल सीमा, यह लाल बाउंड्री है भारत के मैप में। ये टोटल लंबाई देखा जाए तो
15,200। यह मैप में हमें समझ लिया। अब बात करते हैं जल सीमा की बात। तो जल सीमा के अगर मुख्य भाग की बात करेंगे तो टोटल देखिएगा 6100 किलोमीटर। तो ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से लेके ये वाला भाग, ये 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो टोटल बात करेंगे कुल सीमा तो 7516। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भारत के स्थल सीमा और जल सीमा, मुख्य जल सीमा के बारे में देखा, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमें अगर भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानना हो तो उसकी स्थिति को नॉर्मल हमें जानना होगा, और यह टॉपिक आपके जियोग्राफी में आ जाता है, लेकिन हमें हल्का फुल्का यहाँ पे जानना होगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस पढ़ने से पहले में जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में भी ये आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमने स्थिति देखा, और अब देखेंगे हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश में देखते हैं तो टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं दोस्तों? 9, जिसमें 7 ऐसे देश हैं जो भारत के स्थल सीमा से अपनी सीमा को साझा करते हैं, और 2 ऐसे देश हैं श्रीलंका और मालदीव जो जल सीमा से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो हम इन देशों की स्थिति के बारे में जानते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान की स्थिति। अब ये देखिएगा जो दूसरा देश है अफ़गानिस्तान, जो भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों, देखिएगा यह है पाकिस्तान और यह है अफ़गानिस्तान। ठीक। अब देखिएगा ये चीन है, और यहाँ पर नेपाल, यह है भूटान, म्यांमार, और ये देखिएगा बांग्लादेश। ये वे देश थे जो भारत के थल सीमा से अपनी सीमा को साझा करते थे। अब यहाँ पर देखिएगा जल सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाले श्रीलंका, और यहाँ पर मालदीव। हमने इन देशों की स्थिति के बारे में जाना। अब हम एक एक देश को लेंगे और उसको समझेंगे, और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देखेंगे, और मैप से भी यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में हम अगर बात करेंगे तो यह हमारे भारत से कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वे कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर, 5वां है लद्दाख। और यहाँ पर हम देखेंगे यह भारत के साथ कुल 3,323 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है पाकिस्तान। अब इसको मैप में हम देखते हैं तो यहाँ देखेंगे हम, ये देखिएगा गुजरात, यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहाँ देखिएगा यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब ये देखिएगा पंजाब, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मैप थोड़ा सा एरर है। अब ये देखिएगा, यह है
जम्मू और कश्मीर। अब जो अगला और लास्ट देखिएगा राज्य है, ये पूरा है, यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट है, यहाँ पूरा यह राज्य है। तो हम बात करते हैं ये कौन सा राज्य है, लद्दाख। तो हम देखेंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य हैं। और पाकिस्तान की स्थिति है, देख लीजिएगा, हमने मैप में इसको पहले ही बता दिया है, यह पाकिस्तान की स्थिति है। तो अगर हम इसके बाउंड्री को थोड़ा कलर से समझेंगे, देखिएगा यह है बाउंड्री पाकिस्तान की, और इसकी लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में देखा, पाकिस्तान की लोकेशन को भी समझा भारत के मैप के साथ, और यहाँ पे हमने वे राज्य, उन राज्यों को समझा जो भारत पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे, जैसे गुजरात हमने देख लिया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पे 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्र शासित राज्य हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे राजधानी पाकिस्तान की, तो इस्लामाबाद, और यहाँ की मुद्रा रुपया, प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, और यहाँ की संसद है मजलिस ए शूरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लाइन है उसका नाम रेड क्लिफ है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे जो अगला देश है हमारा पड़ोसी देश, उसके बारे में। तो हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में देख लिया। अगला जो देखिएगा देश है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान हमारे भारत के एक केंद्र शासित राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, लद्दाख। तो हम मैप में देखेंगे, यहाँ पे यह पाकिस्तान है, यह है अफ़गानिस्तान। तो ये वाली बाउंड्री भारत के साथ यह साझा कर रही है अफ़गानिस्तान। तो इसकी जो टोटल लंबाई है, जो सीमा है भारत के साथ, 106 किलोमीटर। आप लोग को ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो लाइन है इसको कहते हैं डूरंड लाइन, और ये डूरंड लाइन भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में भी आई हुई है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन को क्या नाम है, डूरंड लाइन, और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में इस लाइन का क्या नाम है, डूरंड लाइन। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, यहाँ की मुद्रा अफ़गानी, राष्ट्रपति अशरफ घनी, यहाँ की संसद है राष्ट्रीय असेंबली। यहाँ पे देखिए मैप से आपने समझा और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया। हो सकता है आपको याद भी आ जाए, ये सब याद रहे। और आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि हमें कैसे इन चीज़ों को याद करना है। तो इसको एक आउटलाइन मैप लेना होगा, या फिर आप रफ में ही एक मैप का फिगर बनाइएगा और उसमें इन सब चीज़ों को, डाटा को क्या कहते हैं, उसमें फिट करिएगा, लिखिएगा, और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसके अपने मुंह से बोलिएगा, ताकि आपको तब अच्छे से याद हो जाएगा। हो सकता आपको ये भूल आप नहीं पाएंगे इसको। हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में देखा। अब देखेंगे अगला जो देश है चीन। तो चीन की बात करते हैं दोस्तों। तो यह हमारे भारत के साथ कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और कौन से हैं वो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो हमारे भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा भारत और चीन के बीच कुल सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया।
तो यहाँ पे देखिएगा, हम अगर चीन की लोकेशन की बात करते हैं, चीन यहाँ पर है। अब इसकी बाउंड्री अगर यहाँ पर बनाते हैं चीन की, तो देखिएगा जो केवल भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये देखिए चीन की बाउंड्री है। इधर नेपाल आ जाता है, थोड़ा सा सिक्किम को भी टच करता है, और यहाँ पे फिर अरुणाचल प्रदेश को चाइना टच करता है। तो यहाँ पर देखिए यह लद्दाख हो गया, यह हो गया हिमाचल प्रदेश, यह हो गया उत्तराखंड। अब यहाँ पर देखिएगा सिक्किम, और ये देखिएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोगों ने उन राज्यों को देखा जो भारत और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो लद्दाख ये, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, फिर आ जाता है यहाँ पे नेपाल। तो यूपी और बिहार को नेपाल टच करता है, लेकिन चीन अपनी सीमा नहीं साझा करता। फिर यहाँ पे सिक्किम बात करते हैं, सिक्किम, फिर ये है अरुणाचल प्रदेश। ये हम लोगों ने मैप में देखा और अच्छे समझ में आया। और इसकी सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है रेन मिम्बी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर ली केकियांग, संसद की बात करते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। ये चीन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब यहाँ पे देखेंगे जो अगला देश है हमारे भारत का पड़ोसी नेपाल। तो नेपाल भी भारत के साथ कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने? 5 राज्यों के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है नेपाल, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड की स्थिति, यह है उत्तराखंड। ठीक है, और यह है उत्तर प्रदेश, यह है बिहार। और यहाँ पे देख लीजिएगा इस मैप को, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को ध्यान से देखेंगे, पश्चिम बंगाल, तो ये यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का मैप है। ठीक है, तो आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे, यहाँ पे नेपाल टच कर रहा है। तो यह है पश्चिम बंगाल। तो आपको उत्तराखंड का लोकेशन पता चला, यूपी का चला, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, और ये है सिक्किम। और ये स्थिति है नेपाल की। नेपाल बाउंड्री को अगर हम यहाँ पे कलर करते हैं, तो ये है बाउंड्री भारत के साथ जो सीमा साझा करती है। तो नेपाल के बारे में हम लोगों ने देखा कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और वे कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब इसकी सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो टोटल 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है यहाँ की रुपया, और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, संसद यहाँ की है राष्ट्रीय असेंबली। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य। तो आप लोगों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश या बिहार में से कोई एक है। तो यहाँ पे बिहार राज्य है वो जो नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे सिक्किम यहाँ पर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, चीन के साथ भी साझा करता है, और इधर है भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो हम देखेंगे सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है।
तो हम अब चलेंगे अगला पड़ोसी देश भूटान के पास। तो भूटान के पास चलेंगे तो भूटान कुल 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और वे कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हम यहाँ पे राज्यों के बारे में थोड़ा डिटेल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो हम उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैप में हम लोग देखेंगे कि यह है भूटान, भूटान की सीमा अगर बात करते हैं भारत के साथ, यह है भूटान, इतना साझा करती है। और ये है सिक्किम, पश्चिम बंगाल हम लोग देख ही चुके हैं, और यह है असम, और ये जो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो हम देखिए सिक्किम भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और टोटल सीमा की लंबाई भारत के साथ 699, कहीं कहीं आपको 700 भी दिखेगा, दोनों साथ में नहीं दिखेंगे आपको, 700 लगभग या 699। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब बात करेंगे भूटान की राजधानी, तो थिम्पू यहाँ की राजधानी होगी, और यहाँ की मुद्रा जो हो जाएगी नगलट्रम। प्रधानमंत्री लोते शेरिंग, यहाँ के राजा हैं नामग्याल वांगचुक। ये तो रहा भूटान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और इसको हमने मैप से समझा। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखेंगे हम जो अगला पड़ोसी देश है म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में बात करेंगे तो म्यांमार की स्थिति यहाँ पर देखिएगा, म्यांमार, यह है म्यांमार, और यह भारत के कुल 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और हम देखेंगे वे राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ठीक है, हम लोगों ने उन राज्यों के नाम देखे, और आगे हम देखेंगे इनके लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन हम देखते हैं, यह है अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, इसके बाउंड्री जो म्यांमार के साथ भारत से सीमा साझा करता है, तो ये देखिएगा, यह बाउंड्री है म्यांमार और भारत की। तो इसकी लंबाई टोटल है 1643 किलोमीटर। अब ये जो राज्य देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देखेंगे म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करती है और चीन के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है। और जो अगला देखिएगा राज्य है यह आपका नागालैंड। नागालैंड हमने देखा लोकेशन के बारे में, जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और जो यहाँ पर देखिएगा नाग है तो नीचे मणि होगा, तो मणिपुर। ठीक है, यह है मणिपुर, ये देख लीजिएगा। अब जो अगला राज्य है और लास्ट है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला, मिज़ोरम। तो यहाँ पे हमने मैप में देखा म्यांमार के साथ जो सीमा साझा कर रही है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, और इसकी सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर। अब बात करेंगे म्यांमार की राजधानी नेपिटा, यहाँ की मुद्रा क्यात, राष्ट्रपति हैं विन मिंट यहाँ के, और स्टेट काउंसलर आंग सांग सू की, संसद है असेंबली ऑफ यूनियन। और म्यांमार के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जो म्यांमार 1934 से पहले यह भारत का हिस्सा हुआ करता था, और जब यह भारत से अलग हुआ था तो इसका नाम बर्मा था, और उस समय इसकी राजधानी रंगून थी। तो इस जो नया नाम इसका बर्मा का क्या हो गया, म्यांमार, और उसकी राजधानी नेपिटा हो गई। ये थोड़ा सा इसका कुछ एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो म्यांमार के बारे में हम लोगों ने देखा
अब देखेंगे जो अगला स्थलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला देश और जो अपने आप में महत्वपूर्ण देश है, पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में देखेंगे तो यह भारत के साथ कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और वे राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और इसकी सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसको मैप के द्वारा समझेंगे। तो बांग्लादेश की सीमा के बारे में देखेंगे तो देखिएगा ये बाउंड्री है भारत के साथ साझा करने वाली। यहाँ तक यह सीमा, और यह भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। और देखिएगा बांग्लादेश, यह बांग्लादेश हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा यह है असम। असम को देखेंगे तो 2 स्थानों से अपनी सीमा यहाँ साझा करता है बांग्लादेश, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और यहाँ पर देखिएगा यह है मेघालय। मेघालय, ठीक। अब देखेंगे, हमने पश्चिम बंगाल के लोकेशन को देखा जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, मेघालय के बारे में देखा, असम के बारे में। अब देखिएगा अगला जो देश है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखेंगे वो राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मेघालय अपनी सीमा साझा करता है और असम राज्य अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। अब जो अगला राज्य है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में देखेंगे। त्रिपुरा का मैप का लोकेशन यह है और यह बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। और यह एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए यह निकला हुआ यहाँ पे है ऐसा, और इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश। देखिएगा ये इधर से भी बांग्लादेश और इधर से भी, तो 3 तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब अगला जो देखिएगा राज्य है मिजोरम। तो हम लोगों ने बांग्लादेश की लोकेशन को देखा, उसकी बाउंड्री को मैंने मैप में दर्शाया और उसको देखा, उसकी बाउंड्री की लंबाई 4096 ये हम लोगों ने पढ़ा। और पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम इसके लोकेशन को देखा और इसकी टोटल संख्या 5 राज्य जो है भारत की बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और हम देखेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। यहाँ की संसद है जातीय संसद। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये पूरे टोटल 7 ऐसे देश थे पड़ोसी जो भारत के साथ स्थल सीमा को अपनी साझा कर रहे थे। अब हम देखेंगे वे देश जो भारत के जल सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की स्थिति यहाँ पर है, यह श्रीलंका हुआ और ये मालदीव हो गया। अब श्रीलंका की राजधानी 2 है यहाँ पर, एक प्रशासनिक राजधानी है, एक वाणिज्यिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे इसकी प्रशासनिक राजधानी है। वाणिज्यिक राजधानी की बात करेंगे तो कोलंबो और यहाँ की मुद्रा रुपया है। अब मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है रुफिया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद साहिल और यहाँ की संसद है पीपल्स मंजलिस। तो हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखा, अच्छे से समझा और मैप के द्वारा समझा ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। और यहाँ पे कुछ और ध्यान देंगे तो अगर हम भारत के पड़ोसी देश को 3 कैटेगरी में बांटना चाहें तो वो कौन कौन से हैं? एक है थल सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाले, और दूसरा यहाँ पर देखिएगा जल सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाले, और तीसरा देखिएगा जल और थल दोनों सीमा से साझा करने वाले। तो हम यहाँ पे देखेंगे थल सीमा से साझा करने वाले, देखिएगा अफ़गानिस्तान, चीन, थोड़ा मैप में देखेंगे हम,
अफ़गानिस्तान, चीन और देखिएगा इधर नेपाल, भूटान। ये राज्य जो हैं केवल थल सीमा से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। और जो देखिएगा जल सीमा से केवल साझा करने वाले श्रीलंका और मालदीव। अब यहाँ बात करेंगे जल सीमा और थल सीमा दोनों से अपनी सीमा को साझा करने वाले पड़ोसी देश। तो यहाँ पाकिस्तान देख लीजिएगा, पाकिस्तान यहाँ पे ये बाउंड्री तो पाकिस्तान की है ही थल सीमा के साथ, और यहाँ पे जल सीमा के साथ भी है। यहाँ बांग्लादेश देख लीजिएगा, बांग्लादेश थल सीमा के साथ साथ भी और यहाँ पर जल सीमा के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार तो थल सीमा के साथ अपनी बाउंड्री बनाता ही है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जल सीमा के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता है। तो दोस्तों